हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 11th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने वो वीडियो भी देख ली होंगी। अगर अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएँ और देख लें। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। मीन्स आज की क्लास में खाली हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज, कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है या प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लें स्टूडेंट्स कि बहुत सारी कंट्री होती हैं अक्रॉस द ग्लोबल जिनको रिक्वायर होती है प्राइवेटाइजेशन पब्लिसिटी की पॉलिसी की या ग्लोबल बिजनेस की। ताकि देखो दोनों कंसेप्ट क्या है, प्राइवेटाइजेशन कि मोस्टली जो कंपनीज का कंट्रोल किनके हाथों में हो इनकम का, वो प्राइवेट या इंडिविजुअल हाथों में। ग्लोबल कि जब हम अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड फैलाते हैं, है ना। सो विच हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन ओवर द ईयर। ये सारी चीज़ें जो प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा अटेंशन ले रही हैं ये चीज़ें। फॉर द ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनी नेशन, ऑल थ्री दैट इज प्राइवेट, public and global enterprises should go hand to hand in just one sector, cannot lead the country to success। भाई देखो, जो ये तीनों चीज़ें हैं ये एक कंट्री के, एक नेशन के अंदर इंप्रूवमेंट कर पाते हैं और उसको ग्रोथ कर पाते हैं। मीन्स जो उसकी डोमेस्टिक इनकम होती है उसको इंप्रूव करने में हेल्प करती है। कौन कौन सी? प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। और ये ना ही एक सेक्टर में एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है, बल्कि ये एक कंट्री की सक्सेस को भी नहीं रोक पाती, लीड करने से ये नहीं रोक पाती। क्लियर है? सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट की, कि प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज, देखो नाम से ही पता चलता है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज के अंदर उन बिजनेस को हम इंक्लूड करेंगे जिनका कंट्रोल या तो एक इंडिविजुअल के हाथों में हो, एक इंडिविजुअल हो उनको मैनेज करके चले, जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो वही कंट्रोल करके चले, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या मीन्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के अंदर कौन कौन इंक्लूड हो जाएगा? 2 और मोर पर्सन्स। ठीक है। अब ये जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं ये मीडियम भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं और लार्ज भी हो सकते हैं। ओके, सो द प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड बिजनेसेस दैट आर कंट्रोल्ड, ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सच कंपनीज आर क्लासिफाइड एज स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस दैट आर ट्रेडेड प्राइवेटली और समटाइम्स पब्लिसिटी। कि जो भी प्राइवेट सेक्टर हैं वो कई बार तो ट्रेड क्या करते हैं? प्राइवेटली करते हैं, बिना किसी को शो ऑफ होते हुए। जितने भी उसके मेंबर्स हैं, या वो अकेला जो बिजनेस को चलाता है वो अकेला, या वो कई बार पब्लिक को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। द बिजनेस इन दिस सेक्टर इज फॉर्म बाय एस्टेब्लिश अ न्यू एंटरप्राइज और प्राइवेटाइजिंग अ पब्लिक फर्म। कि यहाँ पर बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाएगा इस सेक्टर के अंदर? या तो कोई भी एक नई एंटरप्राइज बनाई जाएगी, या कोई भी एक पब्लिक कंपनी थी उसको उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। ठीक है, उसको प्राइवेट कंपनी बना दिया। द मेन गोल ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज टू बी मेक प्रॉफिट एंड रिक्रूट मोर पीपल देन द पब्लिक सेक्टर। भाई प्राइवेट कंपनीज होती है, उनका मोटिव क्या होता है? कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए और पब्लिक सेक्टर से भी ज़्यादा लोगों को वो काम दे। ओके, it focus on providing quality services to the society and win its goodwill and trust to sustain in the market for a longer run। कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, देखो जो पब्लिक कंपनी और जो प्राइवेट कंपनी होती है, यही माना जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है या गुड क्वालिटी की सर्विसेज देता है। किसको? सोसाइटी को। जिस वजह से उसके एक गुडविल, एक इमेज तैयार होती है उन लोगों के बीच में, और जो भी उन्होंने सर्विसेज दी है, जो भी उन्होंने प्रोडक्ट दिए हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट बनता है पीपल्स का, ताकि वो मार्केट के अंदर लॉन्ग लाइव कर सके। एंड कम्पीट विद द कंपीटिटर, और किन के साथ कम्पीट कर सके? जो उसके कंपीटिटर हैं। इट हैज़ अबाइड बाय द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। भाई भले ही प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हो, लेकिन वो किसके रूल और रेगुलेशन के द्वारा अबाइडेड होता है, बनाया जाता है? गवर्नमेंट के जितने भी रूल और रेगुलेशन होते हैं उनके द्वारा। देन उसके बाद आता है टाइप ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज। जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज होता है, देखो प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर कुछ बिजनेस के टाइप्स,
कि बिजनेस किन किन टाइप के होते हैं, कंपनियां किन किन टाइप की होती हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। सो इट इज़ डाइवर्सिफाइड सेक्टर एंड कंट्रीब्यूट अ कंसिडरेबल पार्ट टू द कंट्रीज इकोनॉमी। कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो डाइवर्सिफाई सेक्टर बना के चलता है, मतलब अलग अलग सेक्टर बना के चलता है, अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया जाता है पब्लिक सेक्टर को, और ये इनका खुद का एक कंट्रीब्यूट होता है कंपनी की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। द एंटिटी दैट प्रोवाइड टू द प्राइवेट सेक्टर आर, सबसे पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, जिस बिजनेस के ऊपर एक इंडिविजुअल का कंट्रोल होता है, ओन्ड भी वही करके चलता है, मीन्स कैपिटल भी वही लगाएगा और रिस्क बियरिंग भी वही होगा, प्रॉफिट जितना भी होगा वही कमाएगा, उसी का होगा। उसके बाद था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जब 2 और मोर पर्सन मिलकर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते थे, जहाँ पर हमें ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है तो वहाँ पर पार्टनरशिप स्टार्ट किया जाता है। स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज, छोटे और जो मध्यम दर्जे के बिजनेस होते हैं वो। लार्ज एंड मल्टी नेशनल कंपनीज, MNCs, और बड़े कंपनियां भी किसके अंदर आते हैं, प्राइवेट कंपनी के अंदर आती हैं, जैसे LPS हो गई, कितनी लगा लो, बहुत सारी हैं। प्रोफेशनल एंड ट्रेड एसोसिएशन, प्रोफेशनल एंड ट्रेड एसोसिएशंस को भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जब कोई भी प्रोफेशनल काम किया जाता है, जैसे डॉक्टर वगैरह का लगा लो, किसी भी डॉक्टर ने अगर प्राइवेट हॉस्पिटल स्टार्ट किया है तो अपना, ठीक है, या कोई भी पूमा वगैरह की, शू की या क्लोथ्स की जो भी कंपनी है वो भी ट्रेड एसोसिएशन के अंदर आ जाती हैं। ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियंस होती हैं जितनी भी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के लिए हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लिए, लेकिन वो किसके अंदर आते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर आती हैं। ओके, देन उसके बाद आता है पब्लिक सेक्टर। सो आपको क्लियर हो गया प्राइवेट सेक्टर क्या है, इतना ही हमें पढ़ना प्राइवेट सेक्टर के बारे में, कि प्राइवेट सेक्टर होता क्या है और उसके अंदर कौन कौन से हम बिजनेस को या कंपनीज को इंक्लूड करते हैं, किस टाइप के एंटरप्राइजेज को हम इंक्लूड करते हैं। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। भाई जहाँ पर जिस बिजनेस का, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल, मैनेज, ओन किसके हाथ में हो, या तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों के हाथ में हो, वो कौन सी कंपनी होंगी, वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज कहलाएंगी। यहाँ पर गवर्नमेंट का पार्टिसिपेट होता है किसके अंदर, इकोनॉमी एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। द पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज बाय सेंट्रल एंड स्टेट और बाय द बोथ गवर्नमेंट। या तो क्या होगा, उसके ऊपर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा या जिस स्टेट में है वो वहाँ का, हो सकता है दोनों का भी हो। द गवर्नमेंट पार्टिसिपेट इन इकोनॉमी एक्टिविटी, गवर्नमेंट इकोनॉमी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करती है, मीन्स जितने भी रूल रेगुलेशन होते हैं, जितने भी उसके अंदर कैपिटल लगाई जाती है, जितने भी एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड किया जाता है, वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, गवर्नमेंट की जो खुद के जो रूल रेगुलेशन या प्रोसेस होती है उसी के थ्रू। ऑफ द कंट्री थ्रू दीज एंटरप्राइजेस, कि जितनी भी इकोनॉमी एक्टिविटी होती हैं वो उनके अंदर गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करके चलती है, जो किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर होती हैं। फीचर्स क्या क्या हो जाएंगी, यहाँ पर कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल या स्टेट या बोथ गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। पब्लिक वेलफेयर एंड सर्विसेज इज मेन ऑब्जेक्टिव, भाई लोगों का वेलफेयर मीन्स जो सोसाइटी है उसकी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनका वेलफेयर करना, मीन्स उनके हित में काम करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक सेक्टर का, कि लोग नाराज ना हो, सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ ना हो। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, कि ओवरऑल कंट्रोल और मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथों में होता है। इट इज़ अकाउंटेबल टू द पब्लिक, किसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये पब्लिक के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि उन्हीं के बारे में सोच के पब्लिक, ताकि उनको लो कॉस्ट के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी गुड्स प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज था। सो इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से फॉर्म आते हैं, फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सो अगर हम बात करें सबसे पहला होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जिसके अंदर डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जब कोई भी लीगल कंपनी होती है, लीगल अथॉरिटी की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा आधार कार्ड वगैरह बनना, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनना, ये सारे के सारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर आते हैं। ये किसका फॉर्म होती है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का फॉर्म होता है। उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो किसके अंदर आती हैं,
हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर। ठीक है, इन हर एक को नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे। इसकी फीचर्स क्या क्या होंगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट कंपनी, इनके मेरिट डिमेरिट दोनों को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे। सो आज के लिए मेरे ख्याल से इनफ है, बेसिक मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। आज की क्लास में कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, या पहले किसी भी क्लास के अंदर कोई भी डाउट हो वो भी मुझे कमेंट करके बता दे। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।